ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26 और उसमें फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ये, और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, आज इसने बोला इंडिकेटेड पॉइंट, तो इंडिकेटेड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि आपको सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक करना है जिसपे वो बोल रहा है। ठीक है, तो पाई बाई 2 मेंशन कर रखा है यहाँ पर इंडिकेटेड पॉइंट, तो पाई बाई 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है आपको। इट मींस योर प्रॉब्लम इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाई 2। कॉन्टिन्यूअस मीन कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी इक्वल है। इस एक्सप्रेशन का यूज करके आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स। अब c माइनस में देखो फंक्शन कौन सा आएगा आपके पास, यहां पर अगर आप देखेंगे तो x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा है ना। तो नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मीनिंग है कि पाई बाई 2 के अगर इक्वल नहीं है तो आप ये वाला फंक्शन चूज करेंगे, और हमारा जो लिमिट है वो क्या है, पाई बाई 2 माइनस, मतलब लेस देन पाई बाई 2, मतलब नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, सो वी हैव टू चूज दिस। अब देखो, अब ये पहला क्वेश्चन बुक में एनसीईआरटी लेवल पे आया है, जिसमें अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म दे रहे हैं, cos 90 0 होता है और नीचे लिखोगे तो भी 0 रहे। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री की जो वैरायटी है लिमिट्स की, जो 11th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ी है, कि अगर कभी ट्रिगो में लिमिट 0 ना हो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं वो 0 में ही होते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं लिमिट का। और वो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ पे कुछ h या t सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लिमिट देखो कैसी हो जाएगी। पुरानी लिमिट क्या है आपके पास, x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, देन h टेंस टू, नई लिमिट क्या होगी, यहाँ पर अगर आप पाई बाई 2 लिखेंगे तो क्या होता है, मैं h की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। h की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पाई बाई 2 माइनस x। अब दो बातें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर पाई बाई 2 लिख दूं, पाई बाई 2 लिख दूं, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। ठीक है, h टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है कि h 0 पे अप्रोच कर रहा है, वो लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट साइड से भी। तो अगर आपने यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस या प्लस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ दो साइड से नहीं हो सकता, एक साइड से ही होगा। अब दूसरी बात सुनो, क्या लिखा है ये, x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, इसका मतलब है x की वैल्यू पाई बाई 2 से कम है, छोटी है। तो अगर आप यहां पर x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी लिखेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से एक छोटी, थोड़ी छोटी वैल्यू। तो सॉल्व करने पर अब ध्यान दो कि 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव नंबर बचेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर 0 प्लस लिखेंगे, मतलब ये जो h है 0 की तरफ अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि हम x की वैल्यू पाई बाई 2 से कम लिखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ 0 प्लस नहीं लिखते, 0 लिखते हैं, तो भी कोई टीचर सवाल नहीं काटता, क्योंकि 90% से ज्यादा किताबों में भी 0 ही लिखा होता है, बट जो सही है वो 0 प्लस ही। तो अब जो नई लिमिट आपकी बन गई है वो है h टेंस टू 0 प्लस के कॉस, x की जगह पर क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस h, और नीचे पाई माइनस 2, x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस के, अब इसमें आप cos 90 माइनस थीटा का कोऑर्डिनेट चेंज कर लो, साइन थीटा, और नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर लो तो 2h बचेगा, और ये साइन h बाई h कितना होता है, 1। तो आपके पास आंसर आ गया k बाय 2। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तैयार हो गई। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट में भी कैलकुलेशन करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स,
जो फंक्शन है उसमें नॉट इक्वल टू पाई बाई टू का केस दिया हुआ था ऊपर, तो इसका मतलब फंक्शन इस बार भी वही आएगा। ठीक है, अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। पुट x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच। देखो अगर यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो आप प्लस लिख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लिख लें बस। अब नई लिमिट निकालते हैं। x टेंस टू पाई बाई टू प्लस दिया हुआ है, तो h टेंस टू कितना होगा देखो, तो 0 प्लस ही आएगा। एक्चुअली वैसे 0 प्लस ही आता है हमेशा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई टू लिखूं तो कट जाएगा, और इस बार x की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू से ज्यादा है थोड़ी, प्लस है ना, तो यहाँ पाई बाई टू से बड़ा नंबर लिखूंगा और फिर पाई बाई टू को इधर आके माइनस करूंगा तो प्लस में ही बचेगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज 0 प्लस। तो अब नई लिमिट क्या हो गई आपकी, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस k cos, और x की वैल्यू क्या लिखनी है, पाई बाई टू प्लस एच। कहां पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो x है, इन दो x की जगह पर ये पाई बाई टू प्लस एच, पाई माइनस टू और ब्रैकेट में पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्वाड्रेंट चेंज करेंगे ट्रिको के हिसाब से। तो क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस साइन थीटा, और नीचे भी माइनस टू एच बचेगा, तो साइन एच बाई एच वन, के बाई टू आ जाएगा से। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट राइट लिमिट आ गई। ऐसी तीसरी वैल्यू निकालेंगे एफ सी। एफ सी मतलब एफ पाई बाई टू, उसकी वैल्यू बुक में दे रखी है, साफ साफ 3 है। सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ सी आर इक्वल। तो इनकी वैल्यू कितनी है, k/2 और ये 3। तो यहां से अगर हम चाहें तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ax प्लस बी 21। इसने बोला है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो हम कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, तो हम 2 और 10 पे चेक करेंगे जो पॉइंट यहाँ दिखा रखे। x टेंस टू 2 माइनस में कौन सा फंक्शन लूंगा मैं, 5 लूंगा, तो 5 आ जाए। x टेंस टू 2 प्लस में ग्रेटर देन 2 में, x ग्रेटर देन 2 में कौन सा फंक्शन है, ax प्लस b, सो आई चूज ax प्लस b। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2a प्लस b। नेक्स्ट आएगी थर्ड टर्म f2। f2 देखो ये ऊपर वाले में इक्वल लगाया हुआ है उसने, तो डायरेक्ट वैल्यू है 5। तो हम बोलेंगे सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस therefore it is continuous at x equal to 2। so this implies, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 2 पे कंटिन्यूस है, इसलिए हमें स्पेशली हाईलाइट करना पड़ रहा है कि भाई कंटिन्यूस है तो हर जगह कंटिन्यूस है, तो 2 पे भी होगा। सो देयर वैल्यूज आर इक्वल। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर
1। अब हम दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे जो 10 दे रखा है उसने। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा ना, देखो तो x लेस देन 10 ये वाला फंक्शन लेंगे, x ग्रेटर देन 10 21 लेंगे, इक्वल टू 10 पे भी 21 लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन है नहीं, कोई झंझट पड़ेगा नहीं, बस एक सही तरीके से लिख के दिखा दें। लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स ए एक्स प्लस बी। सो जब आप 10 पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 a प्लस बी। ठीक है, राइट में लिमिट निकाल लेते हैं। उसमें फंक्शन 21 रहेगा तो 21 ही आ जाएगा। और f10 निकालेंगे तो उसमें फंक्शन इक्वल किस में आएगा, नीचे वाले में इक्वल दे रखा था तो 21 ही दे रखा है। सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस therefore it is continuous at x equal to 10. So this implies left hand limit, right hand limit और f10 equal. So इनकी वैल्यूज लिख देंगे आप, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब दो इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, ए और बी की वैल्यू निकालनी हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो साइन चेंज कर देंगे तो b कट जाएगा, -8a, तो a की वैल्यू 2। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, जो दिख रही है उसी में लिख देते हैं। तो 20 प्लस b 21, तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरीके से a और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर ये आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।